हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आखिरी 10 दिन बचे हुए मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के, यहां से आपको क्या करना चाहिए, क्या चीजें और पढ़नी चाहिए, किस तरीके से आपको अगले 10 दिन को टैकल करना है जिससे आपका जो एग्जाम में स्कोर है और अच्छा आप कर पाए और बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दे पाए। इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ट्रिक्स है, कुछ ऐसे हैक्स बताने वाला हूं। अगर आप इसे फॉलो करते हैं अगले आने वाले 10 दिनों के अंदर, तो आपके जो एग्जाम में नंबर है 10 से 15 नंबर आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ये गारंटी है। बस आपको ये जो ट्रिक्स है, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अपनी जो डेली रूटीन है उसमें आपको शामिल कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शॉर्ट में वीडियो बताऊंगा ताकि आपका समय भी वेस्ट ना हो। स्टार्ट करते हैं पहली चीज से। इस वीडियो के अंदर दो चीजें होंगी, दो प्रकार की चीजें होंगी। पहला तो होगा आपका एजुकेशनल टिप्स, आखिरी 10 दिनों में पढ़ाई क्या क्या चीज करनी है, किस तरीके से। और दूसरा आपकी पर्सनल टिप्स, आपको किस तरीके से अपनी हेल्थ का और क्या चीजों का ध्यान रखना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम के अंदर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, देखते जाइएगा। सबसे पहले कि आज आखिरी जो 10 दिन बचे हुए हैं, आप सभी ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी होगी और यहां से बस अब रिवीजन का ही टाइम बचा है। तो पहला स्टेप तो आपको यही है कि आपको कोई भी चीजें नई ना पढ़ें, अवॉइड करें और अपना फोकस पूरा रखें रिवीजन पर। आखिरी जो 10 दिन बचे हैं, अपना टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोर्शन मिनिमम कम से कम 5 से 5 बार आप रिवाइज जरूर करिएगा विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखा होगा, नहीं बनाया है तो जहां से अभी तक पढ़ाई करी है वहां से आप उसको कम से कम नई चीजें मत पढ़िएगा, जो स्टडी मटेरियल फॉलो किया है उसी को कम से कम 5-7 बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ये लास्ट टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसी पे लैग करेंगे। हो सकता है भी किसी ने 5 ही 6 सब्जेक्ट पढ़ा हो, 7 सब्जेक्ट पढ़ा हो और अभी वो क्या कर रहा है, वो अभी नए सब्जेक्ट पढ़ने के चक्कर में पुराने जो रिवीजन नहीं कर पा रहा। तो सबसे बड़ी गलती यही मत करिएगा। अगर कोई सब्जेक्ट बड़ा है और उसको आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, उसका वेटेज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना नहीं आ रहा है, तो आप सबसे पहले करिए कि जो आपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट 5-6 सब्जेक्ट हैं आपके टेक्निकल के, उनको रिवीजन पे डाल दीजिए। नए सब्जेक्ट वो केवल उतनी एकदम इंपॉर्टेंट चीजें उनकी पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चन आया था उसके आसपास की चीजें पढ़ लीजिए। लेकिन जो पुराने सब्जेक्ट है उनको प्रॉपर जो आपने पढ़ लिए उसको रिवीजन करते रहिए, उसको मत छोड़िएगा। एटलीस्ट जो आपने 5-6 सब्जेक्ट जितना भी पढ़ लिया है उससे क्वेश्चन आए तो नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए उनको जरूर रिवीजन पे रखिएगा। नए पढ़ने के चक्कर पे पुराने को मत छोड़िएगा। ये पहला इंपॉर्टेंट ट्रिक है, रिवीजन विद शॉर्ट नोट्स। आपको इस टाइम पे फॉलो करना है। कम से कम 5 से 7 बार, 10 बार, जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं करके जाइएगा। ये पहला ट्रिक है, बहुत हेल्प करेगा आपको। दूसरा बता देता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए बहुत सारे लोग क्या है ना, जिनकी तैयारी हो चुकी है तो बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके होंगे। आपने अगर लगा भी लिया है तो भी लास्ट टाइम में बोलना चाहूंगा कि आप इस टाइम पे 2-3 पेपर और जरूर लगाइएगा। एक जो 2020 का मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के 2 पेपर थे आपके, इसको लगाना है आपको कम से कम 2-3 बार। इसके आसपास की थोड़ी थ्योरी जरूर देख लीजिएगा, कहाँ का क्वेश्चन है वो आपने पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ा है, ये जरूर देखना है आपको। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, एसएससी जेई का जो आपका रिसेंट पेपर हुआ है, एसएससी जेई का 2019 वाला और 20 वाला, दो ही पेपर हुआ, अभी 21 का पेपर हुआ नहीं, डायरेक्ट 22 में वैकेंसी आ गई। 2019 और 20 का जो पेपर है ना, ये लगभग आई थिंक 8 पेपर है। ठीक है, तो 800 क्वेश्चन होंगे, इसको जरूर कर लीजिएगा। 2019-20 का ये पेपर, ठीक है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको इस बार 2020 वाले तो खैर डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे इस बार पेपर पे। तो ये जो आपको जरूर करना है एसएससी जेई का 2019-20 वाला। ठीक है, इसके अंदर बाद आपको एमपीपीएससी ए का भी रिसेंट पेपर हुआ है। ठीक है, एमपीपीएससी ए का भी रिसेंट पेपर हुआ है 2020 वाला और 21 वाला, जैसे ही उसका पैटर्न चेंज हुआ है। ये दो पेपर आपको कम से कम, ये जितना है ना, ये पेपर लगभग 1000-1200 क्वेश्चन होते हैं। तो ये लास्ट टाइम पे इनको जरूर कर लीजिएगा 2 से 3 बार। ठीक है, इसके आसपास की जो चीजें जरूर कवर कर लीजिएगा। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी इस बार एग्जाम पे ये जो सारी चीजें हैं जो ये इसके अंदर जो पेपर है। ठीक है, ये पेपर आपको जरूर करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। अगर जैसे मान लीजिए बहुत कुछ कर लिया तो इनको फिर से एक बार कर लीजिए, 2 बार और कर लीजिए। नहीं कुछ किया अभी तक, मान लीजिए कुछ भी नहीं किया, प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए, तो इतना ही कर लीजिए, 4-5 बार कर लीजिए। ठीक है, तो भी बहुत ज्यादा टेक्निकल के अंदर आपको हेल्प हो जाएगी। ये जितना कंटेंट आपको दिख रहा है इसके अंदर से आपको 60% 70% आपको डायरेक्टली सब इंजीनियर टेक्निकल देखिएगा फंसता हुआ दिख ही जाएगा। इतना अगर कर लेते हैं, डिटेल में इसके आसपास की जो थ्योरी भी कवर कर लेते हैं, तो ये वाला पार्ट आप जरूर रिवाइज करिएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस में। आखिरी टिप्स है, 1000-1200 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 2-3 दिन में हो जाएंगे सारे और लास्ट टाइम पे रिवीजन भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको जरूर करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। अगला देख लीजिए, अगला टिप है आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। देखिए इस समय क्या है ना, आपके पास 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको अपने आप को एग्जाम शेड्यूल के हिसाब से ढालना। ठीक है, जैसे एग्जाम आपका कितने बजे से, एग्जाम मान लीजिए सुबह आपका 9 बजे से है, तो उस टाइम जो प्रेशर एग्जाम का होता है उसको आप पहले से उसको आप मैनेज करके चलो, उसको आप उसमें आप पहले से ढल चुके हो। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मस्ट है। अब कुछ लोग बोलते सर मेरी तैयारी नहीं, मैं एक बार तैयारी कंप्लीट कर लेता हूँ फिर लगाऊंगा। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। तैयारी आपकी पेपर के 1 घंटे पहले तक भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, समझिए मेरी बात अच्छे से। आपने जितना पढ़ा है आपको टेस्ट सीरीज जरूर लगाना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एग्जाम का जो प्रेशर होता है उससे आप रूबरू हो जाते हैं, उसके आप समझ जाते हैं कि ऐसे आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। अब एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है इस पे जरूर मैं बताऊंगा, अभी 2 मिनट सुनिएगा जरूर, समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर देना है और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आपको एकदम अपना एग्जाम का टाइम फॉलो करना है।
ठीक है, एग्जाम का टाइम फॉलो करना है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का जो एग्जाम है वो 2 शिफ्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब आपको नहीं पता अभी कौन सा शिफ्ट के अंदर पेपर होगा आपका, तो देखो आप यहाँ से आपको जो पहला शिफ्ट है एक तो आपका 9 से 12 है और दूसरा शिफ्ट आपका 2:30 से 5:30 है। आपको करना ही है, आपके पास 10 दिन का टाइम बचा है। मान लीजिए आप कितनी सब इंजीनियर टेस्ट सीरीज लगाएंगे, आप 10 फैकल्टी लगा रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, 10 दिन बचा, 10 फैकल्टी लगाना है आपको, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको शेड्यूल वाइज डिवाइड कर दे। एक दिन के अंदर आप सुबह 9 से 12 वाली शिफ्ट में लगाएं अपना पेपर, ठीक है, 9 से 12 वाली में, और दूसरे दिन आप लगा लें 2:30 से 5:30 वाली में, ठीक है, 2:30 से आप 5:30 वाली में। तो इस तरीके से आपका दोनों शिफ्ट में जो टेम्परामेंट होगा आपका एग्जाम सॉल्व करने का वो बहुत बन जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, आप केवल प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो ये दोनों टाइम लगाइए, सुबह एक टेस्ट लगा लीजिए 9 से 12 और दोपहर को लगा लीजिए 2:30 से 5:30 पे। तो ये जो आपका टाइमिंग होगा ना, इसी टाइम पे टेस्ट सीरीज लगाना है, एकदम जैसा आप एग्जाम देते हैं वैसे ही बैठ करके लगाना है आखिरी 10 दिन में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। और अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं, कुछ चीजें रह गई हैं, रिवीजन करना है, तो फिर एक काम कर लीजिएगा, एक दिन लगा लीजिए सुबह 9 से 12, उसके अगले दिन 2:30 से 5:30, ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम का टाइम तो नहीं पता ना आपको सुबह होगा या शाम को होगा। तो ये चीजें आपको जरूर फॉलो करनी है। टेस्ट सीरीज जरूर देना चाहिए, जितना ही पढ़ा हुआ है एक बार देखिए एग्जाम को, समझिए कि एग्जाम का कैसा प्रेशर होता है, उससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी एग्जाम के अंदर, एग्जाम के माहौल में ढल जाएंगे। और ये टेस्ट सीरीज आप एग्जाम के 3 दिन पहले बंद कर दीजिएगा। अगर पेपर 6 तारीख को है तो 2-3 तक लगाना है, 2 नवंबर या 3 नवंबर तक आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। इसके बाद फिर एकदम बंद कर देना, उस टाइम पे थोड़ा माइंड को कूल करके शांति के साथ जो चीजें पढ़ी उसी को रिवाइज करना है 2-3 बार और, ठीक है। तो इसको 2 या 3 नवंबर तक लगाना है, तो आपके पास अभी 10 दिन का टाइम है, 10 एफएलटी आप लगा सकते हो। क्लियर होगी बातें। इसके बाद समझिएगा एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आपको टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करना है। देखिए समझिए आपका एग्जाम जो है 200 नंबरों का है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, 5 से 7 नंबर इसमें ऑलरेडी बढ़ जाएंगे आपकी, समझिएगा 200 नंबरों का पेपर है, जो 100 नंबर का आपका टेक पोर्शन है, ठीक है, 100 नंबर का टेक्निकल पोर्शन है और 100 नंबर का आपका नॉन टेक पोर्शन है, समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। अभी 100 नंबर के अंदर आपने अगर अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी है, तो 50 से 60 क्वेश्चन हमेशा पेपर का ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा इजी होता है। बोलो 50% क्वेश्चन, मतलब जो अभी तो सब इंजीनियर वैसे सारी थ्योरेटिकल पेपर आता है, न्यूमेरिकल उतने ज्यादा नहीं आते, तो 50% पेपर ऐसा होगा जिसको आप सिर्फ देख के टिक कर सकते हो, उसमें दिमाग भी नहीं लगाना, केवल देखा हाँ इसका आंसर बी है, बी लगा दिया, ऐसे वाले क्वेश्चन होंगे, ऐसे 50% होंगे। और नॉन टेक्निकल के अंदर भी ऐसे लगभग 40%, क्योंकि इसके अंदर मैथ रीजनिंग आ जाती है, तो लगभग 40% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप केवल देख के टिक कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के आप टोटल 200 पेपरों का ऐसे 85-90 क्वेश्चन होंगे जिनको आप विद इन सेकंड देख के टिक लगा सकते हो, अच्छा इसका आंसर ये होगा, उसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। उसमें मतलब आपको नहीं, अब उसमें सीधे वैल्यू पूछ रहा है कि एग्रीगेट की साइज इतनी है तो है, ठीक है, पता है इसमें कौन सा टेस्ट, कौन सा एपरेटस यूज करते हैं इस टेस्ट में, तो करते हैं, सीधा टिक करना है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है ना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उतने नहीं है, वो वन लाइनर क्वेश्चन है। तो ऐसे आपको लगभग लगभग 80 से 85 हो सकते हैं, ये इतने क्वेश्चन होते हैं, 80 से 85 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही वन लाइनर टेक नॉन टेक मिला करके 200 नंबरों में से। ये 80 क्वेश्चन आपको, 80 मान लेता हूँ थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करके, 80 क्वेश्चन आपको पहले क्या करना है, जैसे पेपर आप अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखा, अब उसमें 2 मिनट टाइम लगा तो उसमें फंस गए, अगले पे जा नहीं रहे। क्या करना है, पहले पेपर के अंदर पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, ठीक है, पेपर अटेम्प्ट करने से पहले पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, पहला घंटा या पहला 50 मिनट, दूसरा 1 घंटा 10 मिनट, और तीसरा कितना बच गया आपके पास 1 घंटे, या इसमें 1 घंटे आपको 20 मिनट भी लग रहा है तो अगले बच गए 40 मिनट। ये 3 पार्ट में आपको पेपर को डिवाइड कर देना है, ठीक है, ये 3 पार्ट के अंदर आपको पेपर को डिवाइड कर देना है जब आप पेपर सॉल्व करने जाए, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। 3 पार्ट में डिवाइड कर दे, पहला 50 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट और 40 मिनट, 5-10 मिनट अगर आगे पीछे हो रहा है किसी में तो मैनेज कर लीजिएगा। पहले 50 मिनट के अंदर कोशिश करिए कि जो 85 से 90 क्वेश्चन है या 80 क्वेश्चन भी है, इनको आप टिक कर पाए, माने पूरा पेपर आप गो थ्रू कर जाए 200 क्वेश्चनों का। अब ऐसा नहीं कि 2 माइनस मार्किंग नहीं, सर तो मैं सारे लगा दूंगा, सारे लगा देंगे ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो जाती है कि इसका कौन सा आंसर कौन सा मैंने लगा दिया। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे आप मान लीजिए पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो पहली चीज क्या करनी है, इसका आंसर देखा पहला क्वेश्चन का बन रहा है तो टिक, अदरवाइज ऐसा आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बन जाएगा पर 2 मिनट दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उसको लगा दीजिए येलो मार्क, ठीक है, मार्क का ऑप्शन आता है उसको कर दीजिए, मार्क कर दीजिए कि मैं इसको जब सेकंड अटेम्प्ट पे आऊंगा तो इसको मैं करूंगा, मार्क कर दीजिए। एक तीसरे टाइप का भी क्वेश्चन होगा, तीसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको उसको कुछ भी नहीं पता, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया जिसको आपको कुछ ही नहीं पता कि क्वेश्चन कहां से बना है, बिल्कुल भी नहीं पता, उसको छोड़ दीजिए, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसको कुछ मत करिएगा, ठीक है, वो भी अलग ही दिख जाएगा। तो पहले स्टेप में एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, आप विद इन सेकंड कर पाएंगे तो उसको आप ब्लू टिक कर देंगे, आप ग्रीन टिक कर देंगे, उसको लगा देंगे तुरंत, ठीक है। दूसरा वाला ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके बारे में आपको पता है लेकिन आपको 2 मिनट का टाइम लग सकता है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, बन जाएगा 2-3 मिनट का या 1 मिनट का टाइम लग रहा है, थोड़ा सोचना पड़ रहा है, इसको कर दीजिए आप ऑरेंज टिक, ऑरेंज मतलब मार्क कर दीजिए। और तीसरे टाइप जिसका कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, उसको आप छोड़ दीजिए ऐसे ही और आगे बढ़ जाइए। तो ऐसे करते करते पहले स्टेप के अंदर केवल 80 क्वेश्चन टारगेट रखना है, इसको बना देना है, कैसे भी करके एक बार पूरा गो थ्रू कर जाइए, पढ़ा है तो 80 क्वेश्चन तो टिक कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, 80-85 क्वेश्चन पहली बार में ही लगा देंगे, ठीक है। और भी अब डिपेंड करता है आपकी तैयारी कितनी तगड़ी है, उस हिसाब से फिर
आप लगा सकते हैं। नॉर्मल अगर मैं बात करूँ एकदम इजी लेवल तो 80-85 क्वेश्चन तो आएंगे ही जो आप एकदम लगा लेंगे। तो पहले स्टेप में ये वाला करना है, ये 50 मिनट के अंदर आपको लगा देना, पढ़ना है लगाना ऐसे करके ये बन जाएंगे आपसे। बात करते हैं दूसरे हाफ में, ये पहला हाफ हो गया। 1 घंटे 20 मिनट टाइम, ये कौन सा है? ये जो आपके क्वेश्चन होंगे लगभग लगभग, ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आप मान लीजिए 60% क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है, लगभग 60% क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है। तो मिला करके बात कर रहा हूं मैं, दोनों मिला करके, ठीक है, टेक नॉन टेक दोनों मिला करके बोल रहा हूं, ठीक है। 60% या ये थोड़ा सा और ज्यादा हो सकता है 70%, ये वैल्यू 10% आगे पीछे दोनों बढ़ सकती है। 60 से 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें इजी होंगे, ऐसा नहीं कि वो टफ होंगे, उन पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला होगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला होगा। हो सकता है थोड़ा सा एक आध न्यूमेरिकल उसके अंदर भी इंक्लूड हो जाए, उसके अंदर मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन हो जाए जो थोड़े से टाइम टेकिंग है, 2 मिनट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लगभग 70 या हो सकता है 75 क्वेश्चन भी हो जाए ये वाले, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ भी सकता है क्योंकि मैथ रीजनिंग का पूरा 30 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो 75 क्वेश्चन हो सकते हैं। इन क्वेश्चन को आपको पूरा पूरा 1 घंटे 20 मिनट देना है और इनको सॉल्व करना है। ये जो 60 से 70 क्वेश्चन है आपके, ये 60-70 क्वेश्चन, इनको आप अच्छे सॉल्व करेंगे 1 घंटे 20 मिनट के अंदर। यहाँ पर आपको पूरा पूरा टाइम देना है 2 घंटे, ठीक है, 2 मिनट देना है आपको एक क्वेश्चन के अंदर, 2 मिनट 1.5 मिनट जितना लग रहा है, और इसको सॉल्व करना है। ये 75 में से, ये जितने क्वेश्चन है 75% में से आप हार्डली 60 से 60% क्वेश्चन कर ले जाएंगे, 60% कर ले जाएंगे। तो कहने का मतलब पता है, मतलब 60 क्वेश्चन लगभग कर ले जाएंगे। 75 क्वेश्चन टोटल है, मैं परसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे टोटल है, ठीक है, टोटल क्वेश्चन नंबर है, ठीक, ये टोटल क्वेश्चन है। 60 से लेकर के 70 या 75 क्वेश्चन तक चले जाते हैं, मान लो 75 क्वेश्चन ये। तो ये जो 75 क्वेश्चन, इनमें से आप लगभग 60 क्वेश्चन बना ही ले जाएंगे जो एकदम सही होंगे अगर पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। तो यहाँ से आप कितना स्कोर करके 140 के आसपास पहुंच जाओगे, एकदम मिनिमम स्कोर 80, यहाँ 40, यहाँ 140 के आसपास पहुंच जाओगे अगले कितने घंटे के अंदर? 2 घंटे के अंदर। इस तरीके से फॉलो करना है। पहला स्टेप के अंदर 80-85 क्वेश्चन, ये जब 80-85 क्वेश्चन एकदम सही टिक कर देंगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ पहले स्टेप में ये वाले करना है। फिर इसमें जो फंसने वाले क्वेश्चन, इसके अंदर भी अगर 50 भी टिक कर दे तो 130-135 तक पहुंच जाओगे, 40 तक टच कर जाओगे अगर अच्छी तैयारी, 140 तक। अब आपके पास कितने क्वेश्चन बचे? ऐसे 40 से 50 क्वेश्चन होंगे ना, या हो सकता है 40 ही क्वेश्चन हो जिनका आपको कुछ भी नहीं पता, हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन हो गए मान लो पेपर के अंदर, 160 अटेम्प्ट कर लिए, 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कुछ भी नहीं पता आपको, मतलब सर ना कुछ भी नहीं पता कहां से क्वेश्चन आ गए, पढ़ा था ये कि एकदम ऐसा है कि धुंधला दिख रहा है, यार कुछ पता नहीं चल रहा है ये क्या हो सकता है इसका आंसर। इन 40 क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, इस पे लगाएंगे अपनी एलिमिनेशन टेक्निक्स। क्या लगाएंगे? अपनी एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए, ठीक है। दूसरा क्या करिए, इन पे आप ऑप्शन से देखिए क्या कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करके देख लीजिए, ऑप्शन टेक्निक लगाइए, तुक्का लगाइए। तुक्का लगाने की भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा, ट्रिक कैसे लगा सकते हैं तुक्का, ठीक है। वो भी एक आर्ट है, बहुत बड़ा आर्ट है, ठीक है, जिसको आता है वो बहुत हेल्प होती है एग्जाम के अंदर, तो वो लगा सकते हैं इनके अंदर। मतलब ये 40 में से अपना टारगेट रहे कि 10 से 15 क्वेश्चन तो बना के ही आए, 10 से 15 तो कैसे भी करके निकाल के ही आए, ठीक है। 10 से 15, 20 जितने बना पाए, 50% कम से कम मान लो, तो 20 तो यहाँ से बना दे, ठीक है, क्योंकि लगाने तो पूरे क्वेश्चन 200 में 200 ही करने हैं अपने को, ठीक है, 200 में 200 करने, तो 20 क्वेश्चन यहाँ से निकाल के ले जाए तो 140। अगर ये मिनिमम वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ, डिपेंड करेगा तैयारी पे, ये 160 भी हो सकते हैं ये जो नंबर है, ठीक है, ये तैयारी पे डिपेंड करे क्योंकि मैंने यहाँ पे मिनिमम माना है। और अगर 20 यहाँ से ले गए ना, तो लगभग लगभग 150 प्लस तो क्रॉस कर ही जाओगे, कुछ भी हो जाए। ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, अगर आपकी तैयारी एक एवरेज तैयारी है तो भी। अगर बहुत अच्छी तैयारी तो 150 से बढ़कर के आपके 170 तक भी पहुंच जा सकता है स्कोर, नो कोई दोहराई वाली बात ही नहीं, ठीक है, बहुत तगड़ी तैयारी है तो ओके। बाकी ये जो नंबर है ना, ये 150 प्लस आप इजीली क्रैक कर जाओगे अगर ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो। और जैसा आपको मैंने बताया ना, ऐसा ही टेम्परामेंट रखना है आपने को टेस्ट सीरीज के अंदर। सेम चीज टेस्ट सीरीज भी सेम अप्रोच से अटेंड करिएगा। जैसे 200 नंबर का लगा रहे तो सेम अटेम्प्ट से जैसा दे रहे हैं, पहले एक बार पूरा गो थ्रू कर जाइए, जितने क्वेश्चन बने वो टिक कर दिया, फिर अगली बार आइए, मार्क कर दिया है, जो बनने वाले थे मार्क कर दिया है, जाके सीधे मार्क देखिए, ये क्वेश्चन मार्क दिया है, ये बन रहा है, फिर उसको टिक किया। फिर इसके बाद अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं बन रहे तो डायरेक्टली दिख जाएंगे, उन क्वेश्चन पे जाइए, उसको देखिए क्यों नहीं बन रहे, तो इसका क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, त्याग तुक्का लगा सकते हैं, कभी सुना था, कुछ ऐसा जुगाड़ लगते उसमें लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपको टेक्निक यूज करनी है पेपर के अंदर। इस तरीके की अगर स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो 7, 8, 10 नंबर। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर एक तरफ करेंगे ना तो हो सकता है मैथ रीजनिंग में ज्यादा फंस जाए, तो फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिमाग यही सारा खराब हो गया, कोई क्वेश्चन इतना लेंदी आ गया जो नहीं बन रहा, फंसे हुए हैं अपन, सारा दिमाग यही खराब हो गया, अगला जो बनता हुआ क्वेश्चन वो भी छूट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, अगर आप इसे यूज करेंगे फायदा होगा, और इसका आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको फायदा देता है कि नहीं देता है, नहीं देता तो फिर जैसा आप यूज करते हैं वैसा कर लीजिए, देता है निश्चित है, गारंटी देता है सभी को, पर इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं अभी टेस्ट सीरीज के माध्यम से। इसलिए बोल रहा हूँ टेस्ट सीरीज लगाइए, और जैसा बताया वैसे एग्जाम पैटर्न पे बैठ के लगाना है, 9 से 12, 2:30 से 5:30। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आपको एग्जाम अटेंड करेंगे, 100% एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। क्लियर? आगे चले। अगला पॉइंट है डोंट स्टडी एक्स्ट्रा थिंग्स। इस टाइम पे क्या मैंने बता दिया इसके बारे में, तो ऐसे कुछ फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। फालतू की चीजें नहीं बोलूंगा, फालतू चीज इन द सेंस ये है कि जितना पढ़ लिया ना, कोशिश करिए कि उसको रिवाइज करिए मैक्सिमम टाइम। अब जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आते हैं, जैसे ब्रिज आता है आपका, ब्रिज एंड कलवर्ट आते हैं,
ठीक है। और आपका एयरपोर्ट से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, जिनका वेटेज ज्यादा नहीं है, 1-2 नंबरों का। अप्लाइड मैकेनिक्स भी कभी कभी पूछ लेता है, ऐसे करके छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, और आपने सारा कुछ पढ़ा, इन्हें नहीं पढ़ा, अब इनके टेंशन पे बैठे हुए हो। नहीं पढ़ा तो इनको मत पढ़ो, अब यकीन के PYQ बस कर लो, अच्छा अच्छा आया था, इसके आसपास आएगा तो लगा दूंगा। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके बारे में, क्योंकि वो पढ़ोगे तो उसमें टाइम देने से अच्छा जो पढ़ा हो उसको रिवाइज कर ले। ठीक है, तो ऐसी एक्स्ट्रा थिंग अब आप यहाँ से ना पढ़ें तो बेहतर है। पहले पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात, रिवाइज करिए। अब ऐसी एक्स्ट्रा चीजें आपको नहीं पढ़नी है, फोकस करना है रिवीजन पे, जो पढ़ा उसी पे फोकस करना है। ठीक है, ये होता है। इसके बाद क्या करना है, मेक सेल्फ कॉन्फिडेंस। भैया सेल्फ कॉन्फिडेंस ये कहां से आएगा, देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम के अंदर सारा खेल उस 3 घंटे का है, कितना भी पढ़ा, साल भर कितनी मेहनत करी, सब बर्बाद है अगर उस 3 घंटे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा। कुछ भी हो जाए, इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए कि कुछ भी हो जाए, धरती इधर उधर, मेरा तो सिलेक्शन हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है ना, तो मोदी जी ने आज घोषणा कर दी 10 लाख नौकरियां और 2023 में आ रही। बात सही है ना, आज ही देखा होगा धनतेरस की शुभकामनाएं आपको मिली मोदी जी की तरफ से, और 10 लाख नौकरियां और आ रही हैं। ठीक है, तो ये नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, इस हसीन दुनिया में इससे भी हंसी बहुत सारी है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है ना। केवल यही जॉब आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा, इसलिए बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन करना ही नहीं है। ओके, आप बस एक चीज सोचिए कि अब जितना पढ़ा बहुत पढ़ लिया है, बहुत, बस उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। जो लास्ट के 10 दिन जितना एफर्ट आप लगा सकते हैं, हाँ बस ये है कि एफर्ट में कमी नहीं करना है, ये सोच के अभी और नौकरी आ रही है उसके लिए पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसमें अपनी जी जान लगानी है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं। ये 10 दिन को खूब इंजॉय कीजिए, पढ़ाई के साथ पढ़ाई करते जाइए। ठीक है, और बाकी जो अभी दिवाली आ रही है, आपकी दिवाली को भी शुभकामनाएं आप सभी को हमारी तरफ से भी। लेकिन ये है कि लास्ट पे एक आध दिन, सॉरी दिन में 1 आध घंटे निकाल करके सेलिब्रेट करिएगा, क्योंकि ये बात समझ लीजिए 80,000 आपके फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, और 2000 वैकेंसी है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 1 से 40 का एवरेज है ना, मतलब 40 लोग में 1 लोग का सिलेक्शन होगा। आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो जो 39 लोग और है ना, उनमें से कोई एक बच्चा पढ़ रहा होगा, दिवाली के दिन भी वो सिलेक्शन ले जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम पे कहते हैं ना, भागने वाला शुरुआत से जो तेज भागता है उसका सिलेक्शन नहीं होता, आखिरी मौके पर जो तेज भागता है वो निकाल ले जाता है रेस। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप नहीं पढ़े तो ये समझ लीजिएगा जो 39 लोग और है ना, जो आपसे कंप्लीट करने वाले, 40 में एक का सिलेक्शन होगा, जो 39 लोग और हैं उनका हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में जरूर रखिएगा। त्योहार हमारी दिवाली उसी दिन बहुत शानदार होगी जिस दिन आपका सब इंजीनियर में रिजल्ट में नाम आ जाएगा, उस लिस्ट में आपका नाम रहेगा। बस इतना रखिए, बाकी त्योहार 1 आध घंटे निकालिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, साल में एक बार आता है, लेकिन सब इंजीनियर की वैकेंसी कई साल में आती है और इतनी ज्यादा आती है, तो इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है। अपना समय जाया ना करें, घर के काम का टाइम भी है, बहुत ज्यादा टाइम घर में काम होता है, थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, भाई अभी मेरा एग्जाम है, मैं उस पर ज्यादा फोकस्ड। आप समझ सकते हैं, अभी कोई समझाने वाली बात नहीं है, सब अपने अपने प्रति आप जिम्मेदार हो, है ना, ऐसी कोई बात वो नहीं है। ठीक है, तो मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा था, कॉन्फिडेंस आपको रखना है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं कि यार मेरा तो मैंने नहीं पढ़ा, मेरा क्या होगा। एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए एग्जाम देने। मैंने जो पढ़ा वो बहुत शानदार पढ़ा है, और जो मैं पढ़ के आया हूँ उससे मैं एग्जाम में फोड़ दूंगा, मेरा सिलेक्शन तय है। नहीं होगा तो कोई दूसरा एग्जाम दूंगा, उस पर जाकर उतने एफर्ट लगाऊंगा। बट ये कि अपनी एफर्ट में कमी मत करिए लास्ट के 10 दिन में। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपको अपना बना के रखना है, सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। बहुत कम कंपटीशन है इस बार। ठीक है, 80,000 फॉर्म है और 40 में का कंपटीशन बहुत कम होता है। एसएससी वगैरह में देखो 150-200 कंपटीशन होता है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, बस ये कि अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा और जो कुछ स्टेप्स उनको फॉलो करिएगा। ठीक है, जो सिंपल तरीके मैंने बताए, यहाँ से एकदम रिवीजन पर ही फोकस ज्यादा करें और टेस्ट सीरीज लगाएं, और जैसा एग्जाम का टेम्परामेंट है इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ये कुछ स्टडी टिप्स हैं, ये 5 जो मैंने आपको स्टडी टिप्स बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको फॉलो करना है। इसके बाद 5 तो समझ में आ गई, अभी अगले 10 दिन में यही चीजें करनी है, शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ये वाले। ठीक है, इसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट, और टेस्ट में एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, ऐसा एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, और सेम चीज अभी टेस्ट सीरीज पे अप्लाई करना है, उसके तरह से उसको उससे रूबरू हो जाना है, उससे ठीक है, अच्छे तरीके से ढल जाना है उस माहौल पे। इसके बाद अगला क्या करना है, स्टडी कोई एक्स्ट्रा चीजें अभी नहीं पढ़नी है, जो पढ़ लिया बहुत है, रिवीजन करना है। ठीक है, करंट वगैरह पढ़ सकते हैं। मेक सेल्फ कॉन्फिडेंस मैंने बता दी, बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना ये जो चीज मैंने बता दी ना, इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी जितना पढ़ लिया उसको रिवीजन पर फोकस डालिए। ठीक है, तो डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखिए। हाँ, फोड़ेंगे इस बार, ठीक है, बिल्कुल फोड़ेंगे। ठीक है, सिलेक्शन तो तय है। इसके बाद आता है कुछ एक्स्ट्रा टिप, ये तो थी एजुकेशनल टिप्स। अब बात करते हैं आपके पर्सनल टिप्स की। देखो समझो मेरी बात अच्छे से अगले जो 10 दिन है ना, इसके अंदर एक चीज है जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी हेल्थ। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ है। ठीक है, तो इस टाइम पे आप एक काम जरूर करिएगा, अपने उठने और सोने का टाइम फिक्स कर दीजिए। उठने और सोने का, ठीक है, सोने और उठने का जो टाइम है ना, ये एकदम फिक्स कर लीजिए। और ये इसलिए मैं फिक्स करने को बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है, मैं खुद की बता रहा हूँ, मेरी भी लेट उठने की हमेशा की आदत रही है। ठीक है, लेट उठने की आदत मतलब जैसे मैं हमेशा 7, 7:30, 8 तक भी कभी कभी हो जाते उठता हूँ। ठीक है, मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह जो रूम पे रहते हैं साथ, वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। एक मेरा दोस्त 6 बजे उठ जाता है। ठीक है,
तो वो हमेशा ताने मारता है कि तुम एग्जाम पे कभी भी जाओगे तो बहुत लेट हो जाओगे। ये बहुत सही बात है, ठीक है। आपको अपना टाइमिंग उठने और सोने का बहुत सही रखना है, ठीक है। उठने और सोने का बहुत सही रखना है, किसके हिसाब से? एग्जाम के हिसाब से। एक बार दिखाता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एग्जाम देखो आप, एग्जाम का टाइमिंग देखो आप। एग्जाम का टाइमिंग है सुबह के 7 बजे आपसे 8 बजे के बीच रिपोर्टिंग टाइम है। आप जहां भी रहेंगे, आपकी जहां भी गांव, आप मान लीजिए किसी सिटी में जा रहे हैं, कहीं पेपर देने जा रहे हैं, एक तो एक दिन पहले पहुंच जाए तो ज्यादा बेहतर है ना, भागा दौड़ी उस दिन ना हो। सुबह 7 से 8 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम है। जब सुबह 7 से 8 आपकी रिपोर्टिंग टाइम, तो मतलब सीधी सी बात है कि आपको रूम से 6:30 बजे निकलना पड़ेगा। भाई अब सेंटर तो आपके कॉलेज के बगल में थोड़ी हो गया, रूम के बगल में, तो मतलब आप रूम से निकलेंगे 6 AM पे। जब आप रूम से 6 AM पे निकलेंगे, मतलब सीधी सी बात, आप 5 बजे उठेंगे। 5 बजे उठेंगे। अब जब आप किसी दिन 5 बजे उठ जाते हैं ना, तो आपका दिमाग उस दिन पूरा खराब रहता है, अगर आप डेली 7:30 उठते हो तो। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप डेली 7:30 उठते हो और किसी दिन 5 बजे उठ जाते हो, दिमाग कितना सनका रहता है कि नहीं? मतलब माइंड एक तरह से एक्टिवेट नहीं होता। तो उस दिन जल्दी जल्दी उठोगे, फिर भागोगे पेपर के लिए, फिर जाओगे, दिमाग आप आलस में बैठे रहोगे, पेपर के समय ही आपको नींद आ जाएगी। भले आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है, पेपर के टाइम आपका दिमाग ही एक्टिवेट नहीं रहेगा। तो क्या करना है? अभी 10 दिन का टाइम बचा है। आपको नहीं पता कि आपका सुबह शिफ्ट में पेपर है या शाम को, तो अभी मान लीजिए बात, किसी भी टाइम हो सकता है, 3 दिन पहले पता चलेगा, फिर आदत नहीं बना सकते। टाइम पे उठना शुरू कर दीजिए। सुबह के 5 बजे बना लीजिए आदत। एक दिन तकलीफ होगी, 2 दिन होगी, 3 दिन होगी, इसके बाद कोई नहीं होगी। एक दिन उठे सुबह 5 बजे, पूरा दिन मत सोइएगा, अगले दिन आराम से 11 बजे नींद आ जाएगी। अगले दिन 11 आएगी, फिर सुबह 5 उठिए, थोड़ी तकलीफ दिन भर होगी, अगले दिन 10:30 नींद आएगी। खत्म हो गया, 2-3 दिन के अंदर शेड्यूल बन जाएगा। सिंपल है। तो क्या करना है? सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दीजिए अगले 10 दिन में। फिर इसका पेपर हो जाए, फिर सोइए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सुबह 8 शिफ्ट में पेपर हो गया तो बड़ी दिक्कत जाएगी। अगर हैबिट नहीं होगी तो पेपर के अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये काम जरूर करना है, इसको बात मान लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सेकंड शिफ्ट में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। और क्या करना है? जैसे सुबह 5 बजे उठ के फ्रेश होकर के सुबह 6 बजे से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन वगैरह स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और जैसे पेपर आ जाए, जैसे आप मान लीजिए वो दे रहे हैं, शेड्यूल दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो 9 से 12 अपना टेस्ट दीजिए, और फिर अगले 2.5 से 5 टेस्ट दीजिए, 2.5-5.5 टेस्ट दीजिए। तो एकदम अपने आप को 10 दिन एग्जाम के माहौल में रखना है। ऐसा लगना है कि यार एग्जाम हो रहा है, एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो मुझे ऐसे करके जाना है, सारा एकदम एग्जाम के हिसाब से। उस दिन कुछ नया नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? समझ, ये अभी से थोड़ा सा उसमें ढल जाइए। कहने का मतलब मेरा ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। बहुत सारे लोग होते हैं, पता है, जैसे जो लोग सफर करके जाते हैं, थके रहते हैं, उसी दिन पर्टिकुलर उठते हैं सुबह के 6 बजे, पेपर में भागते हुए जाते हैं, और आधे तो नींद में रहते हैं पेपर में भी। वो दिमाग ही नहीं चलता उस तरीके से, दिमाग एक्टिवेट ही नहीं है उनका उस टाइम पे। तो ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये काम बिल्कुल नहीं करना। सुबह के 6 बजे, सॉरी, सुबह के 5 बजे उठना शुरू कर दीजिए। एक दिन उठेंगे, एक दिन तकलीफ होगी, 2 दिन होगी, इसके बाद सब सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उठिए, बहुत जरूरी है इस टाइम पे, पेपर के लिए उठना ही पड़ेगा। तो ये आपको, और दूसरी चीज हेल्थ का ध्यान रखना है। सुबह उठिए तो आधा घंटा योगा जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा दिन भर कॉन्फिडेंस देगा, और आपकी जो माइंड है वो पूरे दिन चार्ज अप रहेंगे। तो सुबह उठ करके थोड़ा सा कसरत, योगा, ज्यादा कुछ नहीं, जिम की बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा योगा वगैरह, नॉर्मल मेडिटेशन 30 मिनट का, ज्यादा भी नहीं देना, 30 मिनट, ये आपको पूरे दिन चार्ज अप रखेगा, ये जरूर कर लीजिए। और खाना, इस टाइम पे जंक फूड बिल्कुल बंद, एक भी दिन नहीं खाना है हमें। जंक फूड त्याग दीजिए अगले आने वाले 10-15 दिन के लिए। और क्या करना है? जंक फूड के अलावा कुछ हेल्दी चीजें पर फोकस करिए इस टाइम पे, ताकि हेल्थ अच्छी रहे। एक भी दिन लैग करेंगे तो बहुत लोगों से पीछे चले जाएंगे, मेरा कहने का मतलब ये, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीजों पे कंट्रोल रखना है, अच्छे तरीके से हेल्थ का ध्यान रखना है। ये 10 दिन पे तो कुछ भी ना हो। और जैसा एग्जाम आप में जाने वाले हो, सुबह 5 बजे उठिए, उस तरीके से अपने आप को ढाल लीजिए एग्जाम के माहौल में। तो हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम में आपकी इन चीजों से ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। इन चीजों से एग्जाम में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। 8-10 नंबर क्या, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अगर इन सब चीजों में आपका दिमाग एक्टिव रहा ना एग्जाम के टाइम पे। तो ये सब चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ओके। तो ये सारी चीजें थी, ये कुछ पर्सनल टिप्स थी आपके लिए। सुबह टाइम पे उठिए, अच्छा नाश्ता कीजिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्थ का ध्यान रखिए, थोड़ा सा योगा करिए, ठीक है। अगले आने वाले 10 दिन के अंदर मैनेज रखिए एकदम, ठीक है। कुछ भी चीजें नहीं, इस टाइम पे ना देखिए, समझिए, इस टाइम पे आप भले दिन में, मैं बोलता हूँ, आप नहीं पढ़ पा रहे 15 घंटे, कोई जरूरत नहीं है। 8 घंटे पढ़ रहे हैं ना, रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ, ये जो 10 दिन है इसमें 8 घंटे पढ़ना है। 10 दिन में 8 घंटे, 9 घंटे, जितनी आपकी कैपेसिटी है, 9 घंटे। बट एक चीज है ना, इस टाइम पे थोड़ा सा नई चीजों में ढलने से बचिए, ठीक है। क्योंकि नई चीजों को, अगर मान लीजिए आप कोई मूवी देख लेते हो इस टाइम पे, या कोई वेब सीरीज देख लेते हो, उसका इफेक्ट आपके माइंड में 3 दिन तक रहता है। और उस टाइम पे आप जब स्टडी करो तो माइंड में वही चीजें चल रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? कुछ नए फंक्शन में जाने से बचिए। क्यों? रीजन ये है क्योंकि आप वहां जाएंगे तो वहां की चीजें कुछ एब्जॉर्ब करेंगे, वो माइंड में फिर से एक याद बना के रह जाएगी, और फिर आप पढ़ाई नहीं, फोकस नहीं कर पाओगे। कुल मिला के पता है, 10 दिन माहौल बनाइए, पढ़ाई का माहौल में ही रहिए, उसी माहौल में रहना है, पढ़ाई के ही माहौल में रहना है। जैसा पढ़ाई में एग्जाम में जाने वाले हैं, उसी तरीके से माहौल में खुद को ढाल देना है। ये 10 दिन अगर कर लेंगे ना, एग्जाम में आपके नंबर अपने आप बढ़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ, आप डेली बिहेवियर, जो एग्जाम का टाइमिंग, उससे आप मैच करो, उसी तरीके से जा रहे हो, नॉर्मल जैसा मॉक दे रहे हो वैसे जाके आप पेपर देने वाले हो, कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम के अंदर। एग्जाम कुछ ऐसी चीज नहीं लेगी जो बहुत बड़ी है, एग्जाम को प्रेशर आसानी से झेल पाओगे, बहुत बड़ी चीज है ये,
ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम बाबू समझो, आप कितनी मेहनत कर लो ना, वो एग्जाम भी वो आप कितना भी एफर्ट लगा लो, अगर उस 3 घंटे के अंदर आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाए ना, कोई मतलब नहीं है। तो आपको 3 घंटे के अंदर अपना सब कुछ दिखाना है, और वो 3 घंटे के सामने आपका आंसर आपके सामने है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आंसर आपके सामने है, बस आपको कुछ दिमाग लगाना है, दैट्स इट। ठीक है ना। तो ऐसी कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और एक चीज और मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बतानी थी, वो ये थी कि आपको, जैसे मैंने बताया कि टेस्ट सीरीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा यार, जो मतलब पढ़ तो वैसे सभी ने लिया होगा, बट ये कि इस टाइम पे टेस्ट सीरीज जो लोग ये सोच रहे हैं मैं पूरा पढ़ लूँ, तब तो बहुत बड़ी गलती करो। टेस्ट सीरीज लगाइए, जरूर लगाइए, वो एफएलटी लगाइए, मतलब सब्जेक्टिव नहीं लगा रहे तो एफएलटी तो जरूर लगाइए, बहुत ज्यादा जरूर है। एग्जाम का प्रेशर थोड़ा देखिए कैसा होता है। ओके। और वैसे लगाने के बाद उसका सोल्यूशन जरूर पढ़ना चाहिए, आपने कहाँ पे गलती करी, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, उसके बाद उसका 1 घंटा सोल्यूशन जरूर पढ़िए। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। ओके, आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिला होगा। एग्जाम के 10 दिन में अगर ये करते हैं ना, या 10 से 15 नंबर आसानी से बढ़ जाएंगे। बस इतनी चीज जो मैंने बताई इस वीडियो में, उसको फॉलो कर लीजिए ठीक है, पूरी तरह से। अब क्या एक चीज और इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज के बारे में। हाँ, टेस्ट सीरीज कहाँ से लगानी, आप जा सकते हो डेसिबल पॉइंट ऐप के अंदर। डेसिबल पॉइंट ऐप के अंदर भी अभी धनतेरस है, तो हमारी तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं धनतेरस की, और एक बहुत अच्छा सा स्पेशल ऑफर है। टेस्ट सीरीज चूंकि लगानी सबको कंपलसरी है, इतनी कम प्राइस कर दी है, 10 FLT इसके अंदर है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, जाके पढ़ लीजिएगा। डेसिबल पॉइंट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, डेसिबल पॉइंट को, और वहां पे जाइएगा, फ्रंट पेज पर ही ऐसा कुछ बैनर लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपको 50% दिख रहा है, लेकिन ये 50% नहीं, इसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्काउंट कर दिया है हमने। ठीक है, कितना कर दिया, हमारी जो टेस्ट सीरीज पहले 3999 की थी, इसके अंदर आपका 10 FLT है, 10 फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, और आपके हर सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है, इनका सोल्यूशन भी, रैंक वगैरह सारी चीजें इसमें दिखती है आपकी। ठीक है, तो करना क्या है, ये जाकर के लगाइए। इसकी प्राइस कितनी है, केवल और केवल 99 रुपए। ठीक है, समझ रहे हैं, इतने में इस समय पिज्जा भी नहीं आता। ठीक है, इस इतने में तो आजकल पिज्जा भी नहीं आता। इतने में हमने आपको टेस्ट सीरीज दे दी है 99 रुपए में, ये केवल और केवल 3 दिनों के लिए। आज आज मतलब धनतेरस वीडियो अपलोड होने के बाद, इसके बाद दूसरा, कल मतलब एक दिन और, इसके बाद दिवाली। ठीक है, 3 दिनों के लिए आपके पास ऑफर है, जाइए टेस्ट सीरीज लगाइए। ऑफर देने का सिर्फ इतना मतलब है कि 3 दिन, अब वो सर पूछ सर 3 दिन ही क्यों रखते हैं, पता है क्यूरियोसिटी क्यों क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि इससे आपके अंदर आलस नहीं आता है, आप ले लेते हो टाइम पे अपना टेस्ट सीरीज लगाने लग जाते हो। इसलिए हमने इसके अंदर 3 दिन रखा है। ठीक है, टाइम आज, कल और परसों, 3 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। वैसे तो बोल रहा हूँ आज ही ज्वाइन कर लीजिए, इसमें क्या लेट करना, क्योंकि ये तो देना ही आपको, कल से ही दीजिए। ठीक है, टाइम पे लगाइए, अपने शेड्यूल के हिसाब से, सुबह लगाइए, शाम को लगाइए, अगर पूरा पढ़ लिया तो दोनों टाइम लगाइए, थोड़ा सा रिवीजन करना है तो एक टाइम लगाइए, अगले दिन अल्टरनेट दूसरे टाइम लगाइए। तो इस तरीके से करना है। 99 रुपए के अंदर आपको टेस्ट सीरीज है, तगड़ी टेस्ट सीरीज है, आपको लेवल क्वेश्चन का देखने को मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं सर आपके क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा हाई रखा है आपने, रीजन पता है क्या है, हर साल एग्जाम का लेवल अप होता है। अब 2020 का पेपर देखो, 2020 के पेपर के बाद जब अब 2022 में पेपर बनेगा तो 10-20% तो ऊपर ही आएगा। तो 10-20% हमने भी अपने तरीके से 10% बढ़ाया हुआ है। रीजन ये, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज के अंदर ऐसा लगना चाहिए यार एग्जाम दे रहे हो। बहुत ज्यादा हलवा रहेगा तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं लोग। ठीक है, मेरे तो यार मेरे 180 नंबर आ रहे हैं, मेरे 170 आ रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज बनी है एकदम एग्जाम के पैटर्न से, कि आपका लगभग 2020 का 20% एबव किया है हमने लेवल को। 20% क्वेश्चन ऐसे डालें जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उनका सोल्यूशन अवेलेबल है। पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वो भी पूरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाले हुए, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, तो वहां पर भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी। एक बार देखिए, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, और ये लेने से पहले आप एक बार डेमो भी डाल दीजिए। ठीक है, डेमो भी चेक कर सकते हैं, एक डेमो भी फ्री है इसके अंदर अवेलेबल, फ्री भी जाकर के डेमो देख लीजिए, केवल 99 रुपए में आपको आज मिल जाएगी। तो ये जरूर ज्वाइन कर लीजिए और जाकर के अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो ये आप जाकर कर सकते हैं, कहाँ पर जाकर, 10 पॉइंट ऐप के अंदर। ओके, और बाकी जिनके पास समय है वो लोग 1-2 इंस्टीट्यूट की और लगाएं टेस्ट सीरीज। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन पता चलेगा, और जरूरी है जितना प्रैक्टिस कर सके उतना कम है यार। ओके, इसमें तो कोई वही नहीं। ठीक है, अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो लोग अब कोर्स तो खैर मैं बोलूंगा नहीं, पर जहाँ 1-2 सब्जेक्ट यार छोड़ो नहीं पढ़ो, पर जो लोग चाहते भी हैं कि यार हाँ अगले एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तो कम प्राइस पे मिल रहा है, और एक आध सब्जेक्ट ही मैं पढ़ लेता हूँ, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ही रह गया है वही पढ़ लेता हूँ। तो अभी 999 में एक क्रैश कोर्स भी है, स्वाभिमान बैच है, वो भी जाकर के ले सकते हो। ठीक है, अगले जो एग्जाम है उनके लिए काम करेगा ये बैच। ठीक है, तो ये 9340888429 पर आप कॉल व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ये नंबर से, इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर लें, आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिनको ये बैच चाहिए बैच भी ले सकते हो। ठीक है, बैच तो मैं खुद ही मना कर रहा हूँ कि जिनकी तैयारी भी नहीं है, या जिनको मतलब ऐसा है कि एक आधी सब्जेक्ट वीक है, वो लोग ठीक है ले लो, बट ये है कि जिनकी तैयारी हो गई है वो, या जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो लोग अगले एग्जाम के लिए लेना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं। बाकी जिन्होंने पढ़ा है ठीक ठाक पढ़ा है वो लोग नले भी अपना रिवीजन करें। ठीक, उनके लिए तो वही अच्छा है, वो लोग केवल टेस्ट सीरीज करें और अपने टेस्ट सीरीज पर फोकस करें। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है,
और आप इसको 2x स्पीड में देख सकते हैं, तो और आपको थोड़ा समय बच जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। और बस एक चीज़ ना, खुद से भर पर भरोसा रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, है ना? कॉन्फिडेंस बना के रखिए, एग्ज़ाम आने दीजिए, फोड़ देंगे, ठीक है? और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है? मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ, तो मुझे भी अच्छे लगते हैं कि आप लोग कैसा सोचते हैं और किस मुद्दे पर वीडियो चाहिए। अगला जो वीडियो लेकर के आ रहे हैं, सोचते हैं कि एक आपको तुक्का कैसे लगाया जाए, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बड़ा आर्ट होता है, आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, एलिमिनेशन कैसे यूज़ करो, कैसे हैक्स यूज़ करोगे, उन चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी एग्ज़ाम के अंदर। तब तक पढ़ते जाइए, खूब तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए और सिलेक्शन के बाद फिर एक दिवाली होगी हमारी और आपकी, आपकी मुलाकात की, ठीक है? इसके बाद जब आपका सिलेक्शन की लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है? तब तक के लिए आप सभी को भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली अपने सफलता से अपने घरों का दीपक जलाइए, ठीक है? और आप ही अपने परिवार को, कुल का नाम रोशन कीजिए, ठीक है? और न केवल कुल का बल्कि अपने गांव का, अपने प्रदेश का। और भी बहुत एग्जाम आएंगे जिंदगी में, ये पहला नहीं है या आखिरी नहीं है, बहुत एग्जाम आएंगे, उन सभी के अंदर अच्छा परफॉर्म करिए। अभी सामने सब इंजीनियर है, शुरुआत यहीं से करिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। आप सभी को भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे 10 व्हील पॉइंट परिवार की तरफ से।